Hi, this is Jovi Moon here, and welcome to Astrology Learning course. This course is free for basic level students जो बिल्कुल beginner हैं और astrology learn करना चाहते हैं, जिनको interest है to know how planets work, how astrology work. सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो जो सबसे बड़ा एक fraud है nowadays जो हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया है काफ़ी. मैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं कहूँगी, लेकिन देयर आर मेनी एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पे ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज देते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें करने को कहते हैं जिसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है. एंड ट्रस्ट मी, आपको ये एस्ट्रोलॉजी चैनल पर सब कुछ बिल्कुल सिंपल और इजी वे में समझाया जाएगा ताकि आप खुद से समझ सकें. अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की जाए तो इससे ऐसा कुछ भी इसमें नहीं बताया जाता कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या मिलेगा. एंड हाँ, इससे एक गाइडलाइन ज़रूर मिल जाएगी आपको कि अगर हम बात करते हैं सन के बारे में, एक प्लैनेट के बारे में, उस प्लैनेट की मूवमेंट के बारे में कि वो इस हाउस से इस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो उसका क्या नेचर है. वो नेचर आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा. बट ऐसा नहीं होगा कि आपको प्लैनेट जो है वो इतना अपनी वश में कर ले, या फॉर हिंदी ऑडियंस, या अगर हम उर्दू में बात करें तो वो आपको इतना कंट्रोल कर ले. ऐसा कुछ भी नहीं होता. आपको कोई प्लैनेट कंट्रोल नहीं कर सकता. आपकी विल, आपकी चीज़ें आप डिसाइड करेंगे. लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपको कहाँ हेल्प करती है? वो वहाँ हेल्प करती है जहाँ आप चीज़ों को सही तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे लगता है कि मुझे आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए जाना चाहिए और मेरे प्लैनेट्स की पोजीशन ये कहती है कि वो वर्क इम्पॉर्टेंट जो है वो आज नहीं होगा. जो जिस तरह तमाम ज्योतिषी कहते हैं, जिस तरह तमाम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं वो इम्पॉर्टेंट वर्क छोड़ दूँगी? नो. इसका मतलब ये है कि टुडे प्लैनेट्स मेरे फेवर में नहीं है, सो आई हैव टू पुट माई एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑन दैट वर्क. यानी आई एम फीलिंग लो. अगर एक इंसान बीमार है या थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा है, थोड़ा लेज़ी है, थोड़ा वीक है, आप उसकी एनर्जी को बूस्टअप करेंगे ना. आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि आप जीना छोड़ दें, सांस लेना बंद कर दें, बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर सिक. इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप ये नहीं कर पाएंगे या वो नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं बन पाएंगे या वो नहीं बन पाएंगे, आपको ये फ्यूचर में नहीं मिलेगा या ये मिलेगा. इट्स ऑल अबाउट कि आपकी एनर्जीज़, आपके प्लैनेट की एनर्जीज़ आपको इस तरह का बिहेवियर दे रही है. एंड आपको इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और इतना आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा. इसकी एग्जाम्पल इसी तरह ले लें कि अगर 10 बच्चे हैं, उनमें से 2-3 बहुत इंटेलिजेंट हैं, 2-3 सुस्त हैं, 2-4 बिल्कुल केयरलेस हैं, तो हर एक के प्लैनेट्स उनको वो बिहेवियर दे रही हैं. लेकिन अगर हम सुस्त लोगों को थोड़ा एक्सरसाइज करवाएं, थोड़ा मेडिटेशन करवाएं, थोड़ा उनके अंदर बूस्टअप करें एनर्जी को, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के साथ compete कर पाएंगे जो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं. सो इस तरह एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है और इसी तरह की रेमेडीज़ जो बेहतर, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं आपको प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक एक जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, वो मैंने आपको बताया है. और अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग ऑफ प्लैनेट्स. जस्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स,
इज़ नोन एज एस्ट्रोलॉजी। आपके प्लैनेट्स कैसी एनर्जी रख रहे हैं, आपको कैसा बिहेवियर दे रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको कैसा रख रहे हैं, और आपको उसके बरअक्स कितना ऑपोजिट बिहेव करना है या कितना उसके साथ उसी तरह का बिहेव करना है, ये सारा बैलेंस को मेंटेन करना एस्ट्रोलॉजी और हमारे आपस का एक रिलेशनशिप है। बात करेंगे आज हम अपने फर्स्ट लेक्चर में, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप भी बोरिंग फील करेंगे, और थोड़ा सा समझेंगे और मज़े में जितना हम अंडरस्टैंड कर सकें उसको बेहतर तरीके से हमें याद रह सके, हम उतना ही आज समझेंगे। तो बात करेंगे हम सबसे पहले टुडे बेसिक चीज़ों की, जैसे सबसे पहले प्लैनेट्स की बात करेंगे, हम हाउसेस की बात करेंगे, और फिर हम राशिस की बात करेंगे, यानी आपके ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे। तो ये इन सब तीनों चीज़ें हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे बिकॉज़ बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आज अपनी जो आप सबको पता भी है कि हम सबके क्या स्टार्स हैं, आप लोग देखते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपनी राशिस के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो चलते हैं। पहले मैंने सोचा था कि आपको एक नेटल चार्ट जो है वो दिखा के आज आपको प्लैनेट्स की किस हाउस में होते हुए प्लैनेट्स कैसा बिहेव करते हैं वहाँ से स्टार्ट ले लूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का ख्याल आया देयर मेनी स्टूडेंट्स जिनको बेसिक्स भी एस्ट्रोलॉजी के नहीं पता, तो हम बिल्कुल बेसिक से इसीलिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सब लोग आराम से बेहतर तरीके से एस्ट्रोलॉजी सीख सकें और उनको ईच एंड एवरीथिंग पता हो जब वो इसको ऐसे प्रैक्टिकल फील्ड में लेकर चले। तो सबको पता है, जिनको नहीं पता उनको हम बताते हैं। देयर 12 साइंस, देयर 12 स्टार्स जो हमारे इस वक्त क्या कहते हैं, वो घूम रहे हैं अराउंड, इवॉल्व कर रहे हैं। तो देयर 12 साइंस, और ये सबको पता होता है। अक्सर बच्चे भी पूछते हैं कि तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है, तो कोई कहता है कि मैं एरीज हूँ। जैसे मेरा पर्सनली जो मेरा असेंडेंट है दैट इज़ एरीज एंड माय मून साइन इज़ लिब्रा। इसलिए फिर हम आगे इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। सो पहले हम बात करेंगे कि हमारे 12 साइंस, अगर हम हिंदी में इन 12 साइंस को देखें तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एंड मीन। ये 12 साइंस हैं इन हिंदी बिकॉज मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई ट्राइड कि मैं सही से अपने हिंदू फॉलोअर्स को और अपने इंडियन फॉलोअर्स और जो नेपाल से हैव फॉलोअर्स फ्रॉम नेपाल, ओके सो एंड अगर हम इंग्लिश में बात करें तो देयर इज एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, लिब्रा, वर्गो, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये 12 साइन हैं हमारे इंग्लिश में। These are the 12 signs. I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, और पूरा जो एक एस्ट्रोलॉजी क्या है आपको एक बेसिक नॉलेज पता चला होगा कि हम एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और हम उसमें क्या देख सकते हैं और किस हद तक अपनी लाइफ में इसको लेकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हमारे प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं और प्लैनेट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन आपको एक छोटी सी एक बेसिक बता दूं कि हमारे तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो सन के एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बट द ओनली 2 प्लैनेट्स जो सन के क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, दोज प्लैनेट्स आर वीनस एंड यूरेनस। दीज 2 प्लैनेट्स रोटेट डायरेक्ट way and the other one anti-clockwise. So ये clockwise होते हैं, वो anti-clockwise होते हैं, और बाकी जो planets clockwise होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, और मुझे लगता है कि बोरिंग नहीं हुआ होगा और आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।